दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 3। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, एंड डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये बताना है कि क्या ये जो 3 पॉइंट्स आपको दिए हैं क्या ये कोलिनियर हैं या नहीं है। देखिए कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं, यानी कि 3 पॉइंट्स हो, कोई भी 3 पॉइंट या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स, वो तब कॉलिनियर बोले जाते हैं तब वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो। और कॉलिनियर होने की कंडीशन ये होती है, मान लीजिए 3 आपके पॉइंट्स हैं, ये तभी आपके कॉलिनियर होंगे तब ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस और ये जो ए सी का डिस्टेंस है, यानी कोई भी 2 पॉइंट्स उनका जो सम है वो उनके एंड पॉइंट के बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट ए बी है, मान लीजिए ये कोई स्ट्रेट लाइन ही है, इसके एक टुकड़े कर दिए, तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा मिलके आपका पूरा ए सी के बराबर होना चाहिए। तो इसके अंदर भी आपको सिंपली यही करना है कि इसमें आपको डिस्टेंस निकालना है अपने बारी बारी से तीनों पॉइंट्स के बीच में, और फिर ये देखना है कि क्या कोई भी 2 टुकड़े मिलकर तीसरे के बराबर होते हैं या नहीं होते, तो पता चल जाएगा कि कॉलिनियर है या नहीं है। तो बेसिकली इनमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हैं, पिछले मेरी जो इंट्रोडक्शन वीडियोस में मैं डिटेल में बता चुका हूं। तो क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस निकालना है। तो इनको कुछ मान लेते हैं। मान लिया इस पॉइंट का नाम मैंने ए रख लिया, इसको मैंने बी मान लिया और इसको मैंने सी मान लिया। तो सबसे पहले निकालेंगे ए बी का डिस्टेंस। तो ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। अब क्योंकि a और b को हम ले रहे हैं, देखिए इन्हें आप यहां पे अलग से मेंशन करना, a 1 और 5 है और b लिया आपने 2 और 3, ये चीज। तो इसमें आप जो आपके दूसरे होते हैं ना वो 2 होते हैं, जो पहले होते हैं वो आपके 1 होते हैं। अब पहला नंबर x का होता है, तो ये हुआ आपका x1 और ये हुआ आपका y1, ये हुआ आपका x2 और ये हुआ आपका y2। अब यहां से देख के आप इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो AB का डिस्टेंस आपका बनेगा, x2 है आपका 2 और x1 है 1, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस फिर 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये 1 आया, 1 का स्क्वायर प्लस ये आपका -2 आ गया, -2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और ये प्लस और -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस में स्क्वायर हो तो भी प्लस बन जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो इसकी वैल्यू आई √5, यानी ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका 5 आ गया। अब निकालते हैं बी और सी के बीच का, तो यहां बी सी निकालते हैं। तो फॉर्मूला आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन में एक बार फॉर्मूला लिखना आपको बहुत जरूरी है। अब लेकिन इसमें बी सी जब आप निकाल रहे हैं तो बी सी के जो पॉइंट्स है ना उन्हें आप जरूर अलग से लिख लें, बी और सी। बी पॉइंट है आपका 2 और 3, सी पॉइंट है आपका -2 और -11। मैं इन्हें अलग से लिखने के लिए क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप BC लेंगे ना तो फिर आपका x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप इन्हीं को ले लेंगे x1 y, ऐसे नहीं ले सकते। जब आप ये 2 पॉइंट्स ले रहे हैं तो फिर इनके पहले वाले x1 y1 हो गए, दूसरे वाले x2 y2 हो गए, ये आपको अलग से लिखना होगा। चलिए अब यहां से देख के वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहां भरना है आपको x2 माइनस x1। तो x2 है आपका -2 और माइनस x1 ये है आपका 2। ये फॉर्मूले का माइनस है और 2 इसकी खुद की वैल्यू है, इसका होल स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1, यानी ये है -11 और माइनस और ये 3, इसका होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं, -2 और -2 माइनस के 4 हो गए, माइनस की चीज़ आपस में जुड़ जाती हैं, और इसका होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से यहाँ पे भी
ये दोनों माइनस के हैं, ये भी आपस में जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 14 हो गया इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस और 14 का स्क्वायर हो गया आपका 196। ये 25 तक के स्क्वायर तो आपको मुँह जुबानी याद होने चाहिए, इससे टाइम बच जाता है। अगर आपको 14 का स्क्वायर नहीं पता तो फिर आपको यहाँ पे 14 × 14 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू आपकी 196 आएगी। फिर इन्हें फाइनल प्लस करेंगे तो इन्हें प्लस करके आ जाएगा आपका 6 और 6 पीछे आ गया 2, 15, ये 196 में 16 प्लस किया, 6 और 6 12 का 2, 1 9 10 11 और ये 212, तो 212 आ गया। अब 212 के पीएफ निकालते हैं ताकि इसका स्क्वायर रूट निकाला जा सके। तो इसके 212 के पीएफ यहाँ निकालते हैं, इसे 2 से करेंगे तो 106 आएगा, ये 2 से चला जाएगा 53 आएगा। 53 एक प्राइम नंबर है, 53 किसी के भी टेबल में नहीं आता, 53 अपने ही टेबल से डिवाइड होता है, तो 53 1s are 53। तो इसके जो पीएफ बनेंगे वो आए 2 × 53। अब 2 का तो पेयर बन गया, स्क्वायर रूट आपको पता है जो पेयर में होता है वो बाहर निकल जाता है, एक पेयर से एक चीज़ बाहर निकल जाती है, तो 2 बाहर आ गया, अंदर में रह गया √53। तो बी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो आया आपका 2 √53। अब निकालते हैं ए सी के बीच का डिस्टेंस। चलिए ए सी का डिस्टेंस यहाँ निकाल लेते हैं, ए सी। अब ए सी के लिए आपको ए और सी को अलग से यहाँ लिखना पड़ेगा। ए को लिखें आप 15 और सी है आपका -2 -11। अलग से इसलिए लिखना है क्योंकि अब यहाँ पे ये आपका x1 हो गया और ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया। यहाँ से देख के अब आप अपने AC के लिए वैल्यूज पुट करेंगे, तो AC यहाँ पे निकाल देते हैं। फॉर्मूला लिखने की आपको बार बार ज़रूरत नहीं है, आपने एक क्वेश्चन में एक बार फॉर्मूला लिखा हुआ है तो दैट इज़ इनफ। तो x2 है -2 माइनस x1 यानी कि 1 का होल स्क्वायर, आगे प्लस में y2 यानी कि -11 और माइनस y1 यानी कि 5 और इसका होल स्क्वायर। सॉल्व किया, ये दोनों मिलके आपके -3 हो गए और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे ये दोनों मिलके -16 हो गए और इसका होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व किया इसे तो -3 का स्क्वायर तो हो गया 9 और 16 का स्क्वायर 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 256 आएगा, क्योंकि माइनस में है स्क्वायर जो होता है वो प्लस बन जाती है। आपका जब भी आप स्क्वायर करें चाहे वो माइनस में नंबर हो चाहे प्लस में हो, स्क्वायर हमेशा प्लस बन जाता है क्योंकि 2 माइनस मल्टीप्लाई होकर आपका प्लस ही आ जाता है। इन्हें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 265। अब 265 को इसके पीएफ निकालते हैं, चेक करते हैं। 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 5 25, 1 बचा, 3 53, तो ये आ गया 53 से ही जाएगा ये भी। इसमें तो कोई भी पेयर नहीं बना, कुछ पेयर बन ही नहीं रहा, तो इसे आप एज इट इज ही लिखेंगे क्योंकि कुछ बन ही नहीं रहा तो ऐसे ही रखेंगे आप। अब देखिए आपको ए बी की लेंथ पता चल गई, बी सी की पता चल गई और ए सी की पता चल गई। अब ये आपको चेक करना है कि कोई भी 2 टुकड़े मिलके क्या तीसरे के बराबर हो रहा है। आपको दिख रहा है इसमें कोई भी अरेंजमेंट इस तरह का। मान लीजिए ए बी और बी सी को जोड़ते हैं तो इन्हें तो प्लस ही नहीं कर पा रहे हम क्योंकि कुछ है ही नहीं लाइक टर्म। इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसके बराबर आएगा ही नहीं। अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो इसके बराबर नहीं आ रहा, और अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो इसके बराबर नहीं आ रहा। तो कुछ भी अरेंजमेंट नहीं है, ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर नहीं हो सकते, किसी एक पॉइंट पे लाई नहीं कर सकते। तो इसे आप ऐसे लिखेंगे क्लियरली कि ये साफ साफ दिख रहा है
कि ए बी प्लस बी सी ये दो टुकड़े मिलकर इज नॉट इज इक्वल टू ए सी, इसके बराबर नहीं है। और अगर इन दो को लेते हैं यानी बी सी प्लस ए सी, ये दोनों मिलके ए बी के बराबर नहीं है। ए बी सी ले लिया, बी सी ए सी ले लिया। अब ए बी और ए सी ये दोनों मिलके भी आपके इसके बराबर नहीं है, बी सी के। तो कोई भी दो टुकड़े मिलके कोई से भी तीसरे टुकड़े के बराबर नहीं हो रहे हैं। तो ये जो तीनों पॉइंट्स है किसी एक स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं कर सकते, तो देयरफॉर दे आर नॉट कोलिनियर। तो आंसर देयरफॉर दे आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक करना, शेयर करना और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर। थैंक यू।